हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और वो किस शासक से संबंधित रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में जो पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर जो अन्य एग्ज़ाम है एसएससी, उसमें भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला अभिलेख दिया है भीतरी अभिलेख, जो गाजीपुर में स्थित है। गुप्तकालीन अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो जो हूणों के किए गए आक्रमण थे, स्कंदगुप्त के पराक्रमी युद्ध का वर्णन बताया गया है और उसमें विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी स्कंदगुप्त के द्वारा, इसकी जानकारी मिलती है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि जो हूणों पर जो आक्रमण हुए थे, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आंसर आएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इसको याद रखिएगा। फिर हम केवल महत्वपूर्ण अभिलेख डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ऐरण स्तंभ अभिलेख। ऐरण मध्य प्रदेश के सागर शहर में आता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर गुप्तकाल के साक्ष्य मिलते हैं। और जो मेन ऐरण का जो अभिलेख माना जाता है वो जो भानुगुप्त वाला अभिलेख है, वहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो ये वाला है इसमें बुद्धगुप्त शासक से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले भगवान विष्णु का अभिलेख का प्रमाण मिलता है। तो इसको याद रखना है आपको। ये कौन सा है? ऐरण का स्तंभ अभिलेख। फिर ऐरण का जो अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, जो भानुगुप्त वाला है, तो उसमें जो गोपराज के रणभूमि में शहीद हो जाने पर, एक गोपराज नाम के व्यक्ति थे, जब वो शहीद हो गए थे तो उनकी पत्नी का पहली बार सती होने का जो प्रमाण मिलता है, तो वो किस अभिलेख से मिलता है? वो ऐरण से मिलता है। इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। फिर जो अन्य अभिलेख है, जैसे बुद्ध स्तंभ अभिलेख, तो बुद्ध स्तंभ अभिलेख कहाँ पर स्थित है? भरूच में स्थित है और ये शुंग काल से रिलेटेड है। और शुंग वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उसका क्या है? जानकारी मिलती है बुद्ध स्तंभ लेख से। फिर गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जो कहाँ पर स्थित है? वेशनगर विदिशा में स्थित है। ये शुंग काल से रिलेटेड है। और जो शासक हैं शासक भागभद्र का रिलेशन किससे है? गौड़ स्तंभ अभिलेख से है, जिसमें नैतिक शिक्षा, आत्मसंयम, त्याग, तपस्या, इन सब की जानकारी मिलती है। फिर है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ स्थित है? प्रयागराज, जो इलाहाबाद का नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है। इससे किस शासक की जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और ये गुप्तकालीन अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है उनका यशगान हरिशरण ने अपनी काव्य शैली में किया है, इसको याद रखिएगा। फिर है मेहरौली स्तंभ अभिलेख। मेहरौली स्तंभ अभिलेख कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है और ये गुप्तकालीन यहाँ पर शासकों की जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है मेहरौली स्तंभ अभिलेख का। और मेहरौली स्तंभ अभिलेख की क्या विशेषता है कि एक एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो लोहे से बना है और जिस पर अभी भी जंग नहीं लगी है। मतलब ये कितना अच्छा क्वालिटी का उस समय पे लोहा यूज़ होता था, इस बारे में भी जानकारी बताता है। और इसमें जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। तो इसको याद रखना है आपको। जो मथुरा अभिलेख है, मथुरा स्तंभ अभिलेख, ये मथुरा यूपी में है और ये भी गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताता है। ये प्रथम गुप्त अभिलेख है, जिसमें गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित है और माहेश्वरी समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बस ये याद रखना है। तो ये कुछ अभिलेख हैं। फिर ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डायरेक्ट कि कौन सा अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है। जैसे जो हाथीगढ़ अभिलेख है, तो हाथीगढ़ अभिलेख का संबंध खारवेल से है। तो कलिंग शासक कलिंग नरेश खारवेल से है। फिर सेकंड है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से रिलेटेड है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। फिर नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख का संबंध गौतम बलश्री से है, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो शासक समुद्रगुप्त का है। एलोह का जो अभिलेख है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे रिलेटेड है? ये मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है। तो जो
मतलब जिसका यश बहुत अधिक है, पूरे मालवा में जिसका यश है, तो वो मंद मंद गति से भले ही प्रगति करेगा लेकिन उसका यश हमेशा बढ़ता जाएगा। तो याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख, और ये प्रश्न MPPSC पूछ चुका है तो इसको याद रखिएगा। फिर ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश राजा भोज का वर्णन मिलता है। फिर जूनागढ़ और भीतरी का अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। जो भीतरी अभिलेख है उसमें स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय को बताया गया है, इसको याद रखना है। और देवपाणा अभिलेख, तो ये बंगाल शासक विजय सेन का है। ये सारे अभिलेख आपको याद करने पड़ेंगे, हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हाथी तो कुछ ना कुछ खाएगा ही खाएगा, तो खारवेल, ऐसे याद रखिए कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। फिर जूनागढ़, तो जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन थे। तो जूनागढ़ में अगर जाएंगे आप, तो चूंकि ये गढ़ है, युद्ध स्थल है, तो यहाँ पर क्या होगा, दमन होगा। और दमन होगा तो जब क्रोध आता है तो व्यक्ति का दमन हो ही जाता है। तो क्रोध मतलब क्या होता है, रुद्र, तो रौद्र रूप और दमन, तो याद रखिएगा कि जूनागढ़ का रुद्रदामन है। फिर नासिक अभिलेख, तो ये तो आपको याद रहेगा कि नासिक अभिलेख ये गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो शतकर्णी शासक थे, तो ये गौतम वलश्री से इसका संबंधित है। फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। एलोह अभिलेख, ये पुलकेशन द्वितीय का है। तो पुलकेशन द्वितीय का कौन सा, एलोह एहोल अभिलेख है। फिर मंदसौर का मंद मंद यश रहेगा, तो यशोवर्मन। फिर ग्वालियर अभिलेख, तो राजा भोज है, यहाँ पर प्रतिहार वंश के शासक हैं ये। और भीतरी अभिलेख हम पढ़ चुके हैं, स्कंदगुप्त का है। तो जो गुप्त की बातें होंगी, जो स्कंद के गुप्त बातें होंगी, जो गुप्त बातें होंगी वो कहाँ किसको पता होंगी, वो भीतरी व्यक्ति को पता होंगी। तो ये आपको याद रहेगा कि भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। और देवपाणा अभिलेख, तो देवों की हमेशा विजय होती है, देव हमेशा विजय पाते हैं, तो देवपाणा अभिलेख विजय सेन का है, इसको याद रखना है। आई होप आपको ये अभिलेख याद हो गए होंगे। फिर इतना ये टॉपिक था, और इसी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है। और इससे लगातार UPSC में, MPPSC में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ लेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये इतने पॉइंट पढ़ने के बाद यदि आपको 1 या 2 नंबर आपका तैयार होता है तो इसमें आपके लिए बेनिफिट ही है। आप इसे पढ़िए, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।